नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते बड़ी खबर, इजराइल के कब्जे वाले इलाके अराद में हमला हुआ है। ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। हमले में 88 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। 10 की हालत गंभीर है। ये बड़ी खबर देखिए, एक तरफ हमने आपको दिखाई दी तस्वीर कि कैसे इजराइल की ओर से ईरान के डे स्कूल पर हमला हुआ, और इधर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के कब्जे वाले इलाके अराद में ईरान ने यह हमला किया है। हमला इतना घातक था कि इसमें 88 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है और इसमें से 10 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये अराद का वो इलाका जिस पर इजराइल का कब्जा है, यहाँ पर भी अब ईरान की ओर से मिसाइलें जो हैं वो दागनी शुरू कर दी गई है और यहाँ पर भी तबाही अब लगातार देखने को मिल रही है जो ईरान की ओर से मचाई जा रही है। अलग अलग हिस्सों में इजराइल के देखिए इस वक्त ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको खबरें दिखाई कि कैसे तेल अवीव को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है ईरान की ओर से, और अब ईरान का जो हमला है वो बहुत ज्यादा पहले के मुकाबले तीव्र होता हुआ, घातक होता हुआ नजर आ रहा है और दायरा बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले तेल अवीव पर ही हमले ईरान की ओर से हो रहे थे, लेकिन जब अब इस जंग को 1 महीना लगभग होने को है और ऐसे में अब ईरान की ओर से जो हमले हैं इजराइल के अंदर वो अलग शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पहले तेल अवीव में नुकसान पहुंचाया, इसके अलावा ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जो इजराइल जहां पर इजराइल ने कब्जा किया है अराद, वहां पर ये अराद का ये इलाका जहां पर ये हमला हुआ है ईरान की ओर से, और इन हमलों में बताया जा रहा है कि 88 लोग घायल हुए हैं और 10 की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। यानी कि मिडिल ईस्ट में जो ये जंग की आग शुरू हुई है, 28 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई थी और आज इसके 23 दिन हो चुके हैं। 23वें दिन में ये जंग प्रवेश कर चुकी है और ऐसे में अभी भी किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश ये नजर नहीं आ रही है। हालांकि संकेत जरूर दिया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की ओर से, और ईरान की ओर से भी ये कहा गया कि हम हमला नहीं करेंगे जब अमेरिका और इजराइल की ओर से पलटवार नहीं किया जाता है। यानी ये संकेत ये जरूर मिलने लगे हैं कि अगर हमले रुकते हैं तो इसके बाद देखिए कहीं ना कहीं ये जो स्थिति देखने को मिल रही है हमलों को लेकर, इस पर विराम जरूर लग जाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या इजराइल और अमेरिका रुक पाएगा, क्या वो हमले करने से रुक पाएगा ईरान पर, क्योंकि ईरान अब सीधे तौर पर यही कह रहा है देखिए शुरुआत तो हमने इस जंग की नहीं की थी, शुरुआत अमेरिका और इजराइल की ओर से की गई थी और अगर अमेरिका इजराइल हमले करना रोकता है तो हम रुक जाएंगे। और संकेत अमेरिका और इजराइल की ओर से भी दे दिए गए हैं, क्योंकि देखिए दावे लगातार हो रहे हैं कि अब ईरान में कुछ बचा नहीं है, ईरान में सब कुछ तबाह हो चुका है, ईरान की नौसेना, वायुसेना और जो हथियारों का जखीरा जहां पर रहता है ईरान का, उसे भी हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और ऐसे में जीत का दावा अमेरिका और इजराइल दोनों की तरफ से किया जा रहा है। तो क्या वाकई में अब स्थिति सामान्य होने की कगार पर है, क्या हमले रुक जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि अब जो ये आग शुरू हुई है जंग की, वो सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गया है। इसका खामियाजा देखिए बहुत बड़े पैमाने पर बाकी देशों को भी भुगतना पड़ रहा है और अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर इस वक्त नुकसान कई देशों को झेलना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बदहाली के कगार पर कई देशों की पहुंच चुकी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां इजराइल को लेकर हिजबुल्लाह ने दावा कर